हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 14 तक हमने पिछले वीडियो में करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, या फिर ऊपर आई बटन पर भी आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 15 देखेंगे और आपको बता दूं कि अगर आप चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी आपको जो है इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। वहां पर आप जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन 15 देख रहे हैं। क्या है देखो, डिवाइड 184 इंटू 2 पार्ट्स। ध्यान रखना 184 को हमें 2 पार्ट्स में बांटना है, 2 भाग में इसको 2 भाग करना है, ठीक है। सच दैट 1/3 ऑफ 1 पार्ट में एक्सीड्स 1/7 ऑफ द अदर पार्ट बाय 8। कहा कि जब आप इसको 2 पार्ट में बांट लोगे, उसमें से एक पार्ट का 1/3 करोगे वो, और दूसरे पार्ट का 1/7 करोगे वो, आपस में उन दोनों का डिफरेंस जो है 8 होगा। नहीं समझे? यहां से देखो 184 को सबसे पहले हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट में मतलब डिवाइड मींस कि 2 पार्ट में बांट लेंगे। वो इक्वल पार्ट नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल ही होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला है, लेकिन इसको 2 भाग में बांटना है, ठीक है। और उसमें से जो पहला पार्ट होगा उसका 1/3 करेंगे और दूसरा पार्ट का 1/7 करेंगे, और उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 8 होगा। डिफरेंस 8 होगा। चलो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले लेट फर्स्ट पार्ट इक्वल टू x कर लेते हैं। क्वेश्चन 15 देखने हैं हम लोग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट हम लोग यहां पर लेट कर लेते हैं x। और आपको पता है जब फर्स्ट पार्ट हमने x लेट कर लिया है, देन सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट होगा आपका 184 माइनस x, ठीक है। आपके बोला अगर कि आपके पास 10 है, इसको 2 पार्ट में बांटना है, एक पार्ट आपका 3 है तो दूसरा कितना होगा? 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। इसी तरह से इसको 184 को 2 पार्ट में बांटना है। फर्स्ट पार्ट हमने खुद से लेट कर लिया x, देन सेकेंड पार्ट क्या होगा? 184 माइनस x, ठीक है। चलो अब हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट 1/3 ऑफ द 1 पार्ट, यानी कि फर्स्ट पार्ट का 1/3 पहले कर लेते हैं। यहां से कर लेते हैं 1/3 ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का 1/3 करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा? x का 1/3 यानी कि 1/3 x, ठीक है। एंड फिर से हमें बोला है 1/7, ओके, 1/7 1/7 ऑफ सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट कितना है हमारा? 184 माइनस x है। इसका जब 1/7 करेंगे तो इस तरह से कर देंगे 1/7 ऑफ 184 माइनस x। ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट का 1/3 हमने कर दिया, सेकेंड पार्ट का भी 1/7 हमने कर दिया है। चलो रिमेनिंग पोर्शन स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखते हैं। अब क्या बोला था कि ये वाला पार्ट जो है आपने 1/3 किया फर्स्ट पार्ट का, उसका, और 1/7 किया जो सेकेंड पार्ट का, इसका, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो वो है 8। तो यहां पर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे 1/3 x माइनस 1/7 ऑफ 184, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट वाला है, ये सेकंड पार्ट वाला है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? ये है 8, ठीक है। अब यहां से देखो सबसे फर्स्ट वर्क हमारा ब्रैकेट को रिमूव करना होगा। तो यहां से 1/3 को हम लोग यहाँ x/3 डायरेक्ट लिख देते हैं, मल्टीप्लाई होके ये हो गया x/3। यहाँ देखो माइनस 1/7 को
184 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ओपन करके एक बार मैं लिख देता हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा देखो, 1/7 इंटू 184 और फिर यहाँ से माइनस माइनस मिलके प्लस 1/7 इंटू एक्स इक्वल टू में 8 है, रहने देंगे। यहाँ पर 1/7 को 184 से फिर से एक्स से दोनों से हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब हमारे पास ये पार्ट बचा है तो यहाँ x/3 तो एज इट इज रह जाएगा और यहाँ पर 1/7 है तो इंटू हो जाएगा 184 से, तो 1 इंटू 184 करेंगे तो 184 हो जाएगा और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 7 और यहाँ से प्लस x/7 हो जाएगा, ये x/7 और इक्वल टू में 8 है, रहने देंगे। यहाँ से देखो फिर से x/3 प्लस में है x/7, ओके 8 में है, 8 है राइट साइड में। ये जो हमारा -184/7 है इसको राइट लेते जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा 184/7। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद है। हमने वेरिएबल्स टर्म को इक्वल टू के एक तरफ कर दिया, कांस्टेंट को दूसरी तरफ भेज दिया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो इन दोनों का एलसीएम 21 होगा और यहाँ पर 3 से डिवाइड करोगे तो ये 7x मिलेगा और प्लस इसको 7 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 3 और x से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 3x और इक्वल टू के राइट साइड यहाँ भी हम ले लेंगे एक एलसीएम 7 और 8/1 यानी कि 7 1 का एलसीएम। यहाँ से देखो 8 7 जा कितना हो जाएगा 56 और प्लस 184, हमने यहाँ पर एडिशन कर दिया है दो फ्रैक्शंस का। तो यहाँ पर 7 3 ये हो गया 10x और डिवाइड बाय 21 और राइट साइड में इक्वल टू दे करके इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 6 4 10 0 बचा 1, 8 5 13 1 14 4 बच रहा 1 और 1 मिलके 240 डिवाइड बाय 7। यहाँ हमारा फाइनल हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। नाउ यहाँ पर हम लोग जो 10x हमारा वेरिएबल्स टर्म है उसको रहने देते हैं और कांस्टेंट टर्म को हम दूसरी तरफ कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10x इक्वल टू 240 डिवाइड बाय 7 है और 21 जो कि डिवाइड में है इसको दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इनटू में 21 ऊपर भेज देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो अब हमारे पास 240 इंटू 21 और डिवाइड बाय कितना हो गया 7 और यहाँ से जब इसको कट करेंगे तो ये 3 जा में कट हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में फिर से हम लोग अब यहाँ पर जो 10 के साथ x मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर देंगे तो x हमारा सिंगल बचेगा। इधर क्या बच रहा था हमारे पास 240 इंटू 3 और जो x के साथ 10 मल्टीप्लाई में था इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा। फाइनली x का वैल्यू 24 3 जा ये कितना हो गया, तो x का वैल्यू हो गया 72, ठीक है। x हमने फाइंड आउट कर लिया 72। अब मेन क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन पे चलते हैं। वहां पर फर्स्ट नंबर हमने क्या लेट किया था, तो यहाँ देखो फर्स्ट नंबर जो हमने लेट किया था कितना x किया था और सेकेंड नंबर था 184 माइनस एक्स। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर जो सॉल्यूशन में यहाँ पर लिख देंगे क्या, सो लिखेंगे फर्स्ट नंबर इक्वल टू x इक्वल टू 72 एंड जो सेकेंड नंबर इक्वल 184 माइनस एक्स, यही था हमारा सेकेंड नंबर। तो 184 माइनस 72 और यहाँ पर फाइनली सेकेंड नंबर हो गया हमारा कितना 112। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टू पार्ट्स जो हमने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया 184 को, एक पार्ट हमारा 72 है
और दूसरा पार्ट कितना है 112, और यही आपसे पूछ रहा था, यही हो गया इसका आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समझ में आया वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।